अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच के साथ जुड़े हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मशरिक़ वस्ती के हवाले से जो मामलात हैं वो आपके सामने पे दर पे रखे जाए ताकि आप बाखबर ही रहें, बेखबर ना रहें। और आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और सच और हक तक पहुँचने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज बात करेंगे, इसराइली काबिज फौज ने तस्दीक की है कि शुमाली गजा में जारी झड़पों के दौरान शुमाली ब्रिगेड का एक 19 साल इंजीनियर का सिपाही यार एलियाहू हलाक हो गया है। यार का ताल्लुक ईजर नामी यहूदी बस्ती से था। इसराइली फौज ने इस वाक़े को एक अमलियाती हादसा करार दिया है। ताहम वाक़े की तफसीलात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब हमास के अस्करी विंग अजीजुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उन्होंने जनूबी गाजा के शहर खान यूनिस के शुमाल में वाक़े अल सतार में इसराइली फौजी जमा हुए, यानी एक मुकाम पर जहां पर उन्होंने मार्टर गोले दागे हैं। और इसी दौरान इसराइली मीडिया ने भी खान यूनिस में एक इंतहाई संगीन वाक़े की खबर दी है, जहां इसराइली हेलीकॉप्टरों की जानब से शदीद फायरिंग और तोपखानों की ज़बरदस्त गोलाबारी की इतलात भी मौसूल हुई है। हालात बदस्तूर कशीदा हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ इसराइली फ़ौज को शदीद मज़ामत का सामना होने की निशानदही कर रहे हैं। सूबे सादा, रीमा और मारब में फ़लस्तीनी अवाम के साथ उनकी मज़ामत और गाज़ा पर जारी इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ भरपूर कल जुमे के रोज़ जो है वहाँ पर लोग निकल आए। इन रैलियों में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और गाज़ा के अवाम से यकजहती और हिमायत का इज़हार किया। मुज़ाहिरीन का मरकज़ी नारा था, गाज़ा के साथ डटे हुए हैं, जारियत के मुकाबिल तैयार और मुतहरिक है। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे, जिससे एक बार फिर वाज़ेह हो गया कि यमनी यानी अगर हम देखें यमनी जो अवाम है वो फ़लस्तीन के हाल पर कैसे उसका साथ दे रहे हैं। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने कहा है कि वो गाज़ा में फायरबंदी के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता तजवीज़ पर दीगर फ़लस्तीनी ग्रुपों के साथ मुशावरत कर रही है। एक बयान में तंजीम ने बताया कि वो सालसियों से मौसूला पेशकश के बारे में फ़लस्तीनी क़ुव्वतों और जमातों के रहनुमाओं से मशवरे कर रही है। हमास ने मज़ीद कहा है कि वो मशावरत मुकम्मल होने के बाद इसका हतमी जवाब सालसी ममालिक को देंगे और इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ जुमरात के रोज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इसराइल गाज़ा में 60 दिन के लिए जंगबंदी की तजवीज़ से मुतफ़िक़ हो चुका है और वो हमास के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ये बात जो है किबुत्ज़ नेर एवज़ के दौरे के दौरान कही, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले में सबसे ज़्यादा कैदी बनाए जाने वालों की जगह थी। उन्होंने कहा, मैं इस बात का पाबंद हूँ कि हम अपने तमाम कैदियों को वापस लाएं, सबको बग़ैर किसी इस्तिस्ना के। अब भी 20 कैदी जिंदा है, कुछ कत्ल हो चुके हैं, हम सबको वापस लाएंगे। दूसरे, अमेरिका का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम थाट सऊदी अरब में ऑपरेशनल हो गया है। सेंटकॉम के सरबराह जनरल एरिक कोरेला ने मुमलिकत के 30 जून से 1 जुलाई के बाद जुमरात को बताया कि अमेरिका के दिफाई निज़ाम टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम की पहली बैटरी पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दी गई। उन्होंने अपने हालिया दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी अफवाज के सरबराह जनरल फयाज बिन हामिद अल-वेरी से भी मुलाकात की और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। सेंटकॉम के मुताबिक दोनों आला फौजी ओहदेदारों की इस मुलाकात के दौरान दो तरफा फौजी ताउन, सलामती से मुताल्लिक़ दिलचस्पी के मुश्तरका उमूर ज़ेर बहस आए। इस मौके पर जनरल कोरेला ने सऊदी फौजी सरबराह जनरल अल-वेली को जदीद दिफाई निज़ाम की पहली बैटरी के मुमलिकत में मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन होने पर मुबारकबाद दी है। अपने दौरे मशरिक़ वस्ती के दौरान अमरीकी सेंटकॉम सरबराह जनरल एरिक कोरेला ने यमन के मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ से भी सऊदी में मुलाकात की है। दोनों की जो मुलाकातों में बईर अहमर और बाबुल मंदब में सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया ताकि जहाज़ों को महफूज नक़्ल हमल को मुमकिन बनाया जा सके और जहाज़ के लिए मौजूद खतरात पर गौर किया जा सके। अमरीकी दफ्तर खारजा ने पिछले माह सऊदी अरब को 3 अरब डॉलर की मालियत की मिसाइल और हथियार फरोख्त करने की मंजूरी भी दी थी। एक तरफ तो ये सिचुएशन है
دوسری طرف ایران نے گروسی کی ٹیم کو ملک سے نکال دیا ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ معائنہ کاروں کی ٹیم آج ایران سے روانہ ہوئی اور ویانا میں ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر جو ہے واپس جا رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے طرف آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حماس کو غلیل سے میزائلوں تک پہنچانے والے کمانڈر حاجی محمد سعید ازدی عرف حج رمضان جو ہے اس کے نماز جنازہ کل ادا کر دی گئی۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔